मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ पिछले बार, उन्होंने 3000 घंटे की तैयारी नहीं की थी। 800, 900, 1000, 1200, 1500 घंटे की तैयारी की थी। यदि आप 3000 घंटे की तैयारी नहीं करते हो, 3000 घंटे की तैयारी में ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो इन्हीं 3000 घंटे को हम चेस करें। और अभी भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो अपने आसपास का 1.5 कमरे का घर देख लो कि आपका हक है क्या बदमाशी करने का, टाइम वेस्ट करने का। मैं साथ में ये रेकमेंड करूंगा कि इंडिपेंडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। नीट प्रेप का एक टारगेट बैच होता है जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। आपने बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो देखे होंगे। इस बार का आपने देखा होगा रैंक 4, रैंक 10, रैंक 16, रैंक 21, रैंक 40, रैंक 58, रैंक 87। स्टूडेंट्स कोचिंग ज्वाइन करते हैं, हमारे यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग करते हैं। आप भी वैसा करना चाहते हैं, व्हाट आई कॉल इंडिपेंडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग। उसका पर्पस क्या है? आप जिस भी कोचिंग में ज्वाइन करेंगे, कोचिंग का एक नजरिया होता है जो उसके मॉड्यूल्स, जैसे वो पिछले सालों में 10, 20, 25 सालों में पढ़ा रहे हैं, जो उनका नजरिया है एग्जाम की तरफ, आपकी उस वाले नजरिए के हिसाब से तैयारी हो जाती है। आपको उस टाइप के क्वेश्चन करना आ जाता है जब आप इंडिपेंडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग करते हैं, जो हम टारगेट बैच में प्रोवाइड करते हैं और हमारी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के अंदर प्रोवाइड करते हैं। और प्रेफरेबली मैं बोलता हूँ कि क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। घर पे बैठ के टेस्टिंग देना एक बहुत ही टफ जॉब है, वो डिसिप्लिन हो ही नहीं पाता है। मन करता है उठ के चला जाऊं, मन करता है बुक खोलूं, मन करता है फॉर्मूले देख लूं, मन करता है बाद में देखूंगा। तो क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। तो ये दोनों चीजें मैं इस हिसाब से रेकमेंड कर रहा हूँ कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू डू इंडिपेंडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग। पर यदि आप ये दोनों नहीं भी ज्वाइन करना चाहते, ये सब आप जब कोचिंग ज्वाइन करेंगे उसमें मिल जाएगी। कोचिंग ज्वाइन करे बिना तैयारी करने की मत सोचना, आपसे नहीं होगा। लॉट ऑफ टाइम रिमेनिंग इन नीट 2026 ये वीडियो का टाइटल है। मैं आप लोगों से ये वाला सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि अभी तो बहुत टाइम बचा है, पूरे 9 महीने में तो छक्का मार दूंगा। मैंने सुना है कि दिसंबर में भी तैयारी चालू करके छक्का मार सकते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो देखे हैं। मैं इस वाले वीडियो में इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूं। मैं अभी भी उन स्टूडेंट्स के अक्रॉस आ रहा हूं जो बोलते हैं कि सर 4 मई को मैंने एग्जाम लिखा, 202 नंबर आए, सोचा था क्या करूं, अब सोच रहा हूं तैयारी चालू करता हूं। कुछ चीज़ों को समझ लीजिए क्विकली। अगले 10 मिनट में मैं आपको एक नजरिया दे देना चाहता हूं। प्लीज स्टॉप वेस्टिंग टाइम। लॉट ऑफ टाइम इज नॉट रिमेनिंग इन नीट 2026। सबसे पहली चीज समझिए, नीट की तैयारी 3000 घंटे की है। यदि आपने 4 मई को तैयारी चालू की होती, क्यों? आपने 12th के साथ एग्जाम दिया था, बहुत खराब हुआ, आपको पता है कि आप ड्रॉप करके तैयारी करने वाले थे, आपने 4 मई से तैयारी करना चालू कर दिया। 3000 घंटे के लिए डेली आपको 8.5 घंटे पढ़ना था। कुछ लोगों ने कहा कि मुझे नहीं पता पेपर कैसा था, पता नहीं क्या रिजल्ट आए, 14 जून तक वेट किया। जिन लोगों ने 14 जून को स्टार्ट किया, 9.5 घंटे की तैयारी करनी थी डेली, है ना। 4 अगस्त को स्टार्ट किया, वो बढ़ के 11 घंटे हो गया है। अभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे, 4 सितंबर को स्टार्ट करेंगे, 12.5 घंटे डेली हो जाएगा। 12.5 घंटे डेली हो जाएगा। तो यदि आप इस वाली सिचुएशन में है कि आप तैयारी यहाँ पे स्टार्ट कर देते, चलो नहीं की, यहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पे भी नहीं की, यहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पे भी नहीं कर रहे, अब यहाँ पे करेंगे, तो सवाल ये है, यस यू कैन क्रैक नीट स्टार्टिंग नाउ। क्या आपको ये बात समझ में नहीं आती कि आपसे बिस्तर से उठा नहीं जाता? क्या आपको ये बात समझ में नहीं आती कि मोबाइल पे पेरेंट्स को बाहर लगता है कि बबुआ अंदर पढ़ रहा है और बबुआ पागल हुआ पड़ा है? तो मैं आपको सारी चीजें एक साथ नहीं बोल देना चाहता, मैंने अपफ्रंट बोल दिया, बाद में बची हुई चीजें बोलूंगा। तो 3000 घंटे कहां से है, मैं आपको समझा देता हूं। मैंने ये वाली चीज आपको मल्टीपल टाइम्स पहले बताई है। नीट की तैयारी 82 चैप्टर्स की है, बहुत अच्छी बात है। थ्योरी 15 घंटे पर चैप्टर की, 82 चैप्टर, 1230 घंटे ये हो गए। फिजिक्स केमिस्ट्री के 150 क्वेश्चन, बायो के 250 क्वेश्चन। मैंने आपको बताया हुआ है कि आप सबसे पहले कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यू, नीट 2025 लेवल। एवरेज आप ये मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री में 150 क्वेश्चन, बायो के अंदर 250 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे, ठीक है। 10 घंटे पर चैप्टर, 10 घंटे 82 चैप्टर्स, 820 आवर्स ये हो गए। टेस्टिंग 25 फुल ड्यूरेशन टेस्ट, फुल सिलेबस नहीं बोल रहा, फुल ड्यूरेशन टेस्ट, फुल सिलेबस एंड की तरफ देना है, अभी पागल नहीं होना, है ना। मल्टीप्लाइड बाय 20 आवर्स लिखा है। 20 आवर्स क्यों? टेस्ट से पहले 10 से 15 घंटे का रिवीजन, टेस्ट के बाद 2 से 3 घंटे का पोस्टमार्टम और 3 घंटे का टेस्ट, करीब 20 घंटे हो जाते हैं। तो 25 × 20 500 घंटे हो गए। और वीक चैप्टर फिक्सिंग के 500 घंटे। इसका मतलब क्या है, आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप जब थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ चीजें आपकी अच्छी नहीं हुई होगी। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपके कुछ जगहों पे 60-70% क्वेश्चन ही सही हुए होंगे।
आप रुक नहीं सकते, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी कोचिंग में आपका सिलेबस आगे बढ़ रहा है। आप वापस आके उन वाली जगहों पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे, उसके हमने 500 घंटे लिखे हुए हैं। 1230, 820, 500, 500, अप्रॉक्सीमेटली 3000 घंटे हो जाते हैं। 3050 है, मैंने अप्रॉक्सीमेटली 3000 घंटे बोल दिया। ये है वो 3000 घंटे जो आपको पढ़ने हैं सुपर फोकस के साथ। मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ पिछले बार, उन्होंने 3000 घंटे की तैयारी नहीं की थी। 800, 900, 1000, 1200, 1500 घंटे की तैयारी की थी। यदि आप 3000 घंटे की तैयारी नहीं करते हो, 3000 घंटे की तैयारी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन्हीं 3000 घंटे को हम चेस करें यदि हम नीट 2026 क्रैक करना चाहते हैं। ये 3 चीज़ें मैं रेकमेंड करूँगा, कोई जाके कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। अब आप यदि ये बोलोगे सर क्लासरूम कोचिंग तो बहुत पहले चालू हो गई, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ जहाँ पे अभी कोचिंग पहुंची है वहाँ से स्टार्ट कर दो, अभी ज्वाइन कर लो। नहीं तो आप सुनोगे नहीं तो अगले साल है ही 2027 की तैयारी करेंगे, फिर 28 की तैयारी करेंगे, फिर एक दिन शादी हो जाएगी, पर तैयारी करते रहेंगे। अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, एज लिमिट नहीं है। फिर बबुआ का बबुआ भी एग्जाम लिखेगा, बबुआ भी एग्जाम लिखेगा, लिखते रहना, है ना। इस कोचिंग के अंदर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, टेस्टिंग भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। इस कोचिंग का शेड्यूल फॉलो कर लो, है ना। क्लासरूम ज्वाइन कर लो। मेरा रिकमेंडेशन ये है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट से ऑनलाइन नहीं हो पाता, पर आपके आसपास बिल्कुल ही क्लासरूम नहीं है तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, ठीक है। कम से कम शेड्यूल बन जाएगा, बैठो। और अभी भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो अपने आसपास का 1.5 कमरे का घर देख लो कि आपका हक है क्या बदमाशी करने का, टाइम वेस्ट करने का। मैं साथ में ये रेकमेंड करूंगा कि इंडिपेंडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। नीट प्रेप का एक टारगेट बैच होता है जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। आपने बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो देखे होंगे, इस बार का आपने देखा होगा रैंक 4, रैंक 10, रैंक 16, रैंक 21, रैंक 40, रैंक 58, रैंक 87। स्टूडेंट्स कोचिंग ज्वाइन करते हैं, हमारे यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग करते हैं। आप भी वैसा करना चाहते हैं, व्हाट आई कॉल इंडिपेंडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग। उसका पर्पस क्या है? आप जिस भी कोचिंग में ज्वाइन करेंगे, कोचिंग का एक नज़रिया होता है, जो उसके मॉड्यूल्स जैसे वो पिछले सालों में 10, 20, 25 सालों में पढ़ा रहे हैं, जो उनका नज़रिया है एग्जाम की तरफ, आपकी उस वाले नज़रिए के हिसाब से तैयारी हो जाती है, आपको उस टाइप के क्वेश्चन करना आ जाता है। जब आप इंडिपेंडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग करते हैं, जो हम टारगेट बैच में प्रोवाइड करते हैं और हमारी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के अंदर प्रोवाइड करते हैं, और प्रेफरेबली मैं बोलता हूं कि क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। घर पे बैठ के टेस्टिंग देना एक बहुत ही टफ जॉब है, वो डिसिप्लिन हो ही नहीं पाता है। मन करता है उठ के चला जाऊं, मन करता है बुक खोलूं, मन करता है फॉर्मूले देख लूं, मन करता है बाद में दे दूंगा। तो क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। तो ये दोनों चीज़ें मैं इस हिसाब से रेकमेंड कर रहा हूं कि इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू डू इंडिपेंडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग। पर यदि आप ये दोनों नहीं भी ज्वाइन करना चाहते, ये सब आप जब कोचिंग ज्वाइन करेंगे उसमें मिल जाएगी। कोचिंग ज्वाइन करे बिना तैयारी करने की मत सोचना, आपसे नहीं होगा। वापस बोल रहा हूँ, कोचिंग ज्वाइन करे बिना तैयारी करने की मत सोचना, आपसे नहीं होगा। और कोचिंग ज्वाइन मत करना यदि आपका खुद का सपना नहीं है। बबुआ को डांसर बनना था, बबुआ को स्विम करना था, बबुआ को टेबल टेनिस खेलना था, बबुआ को कुछ और ही करना था, बिल्कुल तैयारी मत करना। और सपना है और बबुआ खाट से नहीं उठ पाता है, सोता रहता है सारे टाइम, तो भी मत करना। पर सपना है, मेहनत करने के लिए रेडी हो, जो भी रीज़न से अभी तक तैयारी चालू नहीं किया, पहला काम ये कर लो, जाके खर्चा करो, कोचिंग ज्वाइन कर लो और तैयारी करना चालू करो। उनका शेड्यूल फॉलो कर लो। जो भी पीछे चैप्टर होगा बाद में कर लेना, उनकी टेंशन मत लो, कम से कम स्टार्ट तो करो, क्योंकि आप एक बहुत ही गंदी जगह पे हो। आपने 3 महीने खराब कर दिए हैं और आप आगे वाला टाइम भी खराब कर दोगे, क्योंकि आपके दिमाग में यही बैठा रहेगा, लॉट ऑफ टाइम रिमेनिंग इन नीट 2026। रियलिटी ये है, लॉट ऑफ टाइम इज नॉट रिमेनिंग इन नीट 2026। स्टार्ट नाउ।